मैप एनिमेशन। देयर इज अ यूट्यूबर जिसको मैं बहुत देखता हूँ विच इज सोच बाय मोहक, और अक्सर जब भी मैं उसकी वीडियो देखता हूँ तो एज अ वीडियो एडिटर मुझे ये मैप वाला एनिमेशन बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो एज अ क्यूरियोसिटी मैं गया यूट्यूब पे और मैंने सर्च किया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ने इसको कवर नहीं किया था। एंड दिस इज आई थिंक द मोस्ट डिमांडिंग स्टफ, क्योंकि चाहे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, मैप एनिमेशन लिटरली कोई भी वीडियो के विजुअल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और यूट्यूब पे सिर्फ यही चैनल नहीं, काफी सारे क्रिएटर अपनी वीडियोस में इन मैप एनिमेशंस का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू मेक दिस मैप एनिमेशन। ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने आफ्टर इफेक्ट का यूज किया है। तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये चीज प्रीमियर प्रो में बन जाएगी, तो आई वुड से कि आफ्टर इफेक्ट सीख लो। ऑल्सो ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा इंटरमीडिएट होने वाला है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिगनर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। स्टिल अगर तुम लोग कुछ भी नहीं जानते आफ्टर इफेक्ट के बारे में, तो ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें समझ में आए। ओके, नाउ प्रीवियसली तुमने जो वीडियो देखी है उसी का ये टाइमलाइन है। अगर मैं तुम लोगों को टाइमलाइन समझाऊं थोड़ा सा, तो ये 3 लेयर मैप की हैं। दिस इज द कैमरा, दिस इज द नल जो कि कैमरे को कंट्रोल करेगा। ऑफ कोर्स हम कैमरे पे मेन की फ्रेम्स नहीं लगाएंगे, हम नल को ऑब्जेक्ट करेंगे एज अ कैमरा कंट्रोलर। एंड फाइनली ये हमारा एरोप्लेन। तो ये था एक छोटा सा ब्रेक डाउन। नाउ हम एक बिल्कुल नया कंपोजिशन बनाते हैं विच इज रेंडर मी। मैं हमेशा यही वाला कंपोजिशन बनाता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता हो कि मैं कौन सा वीडियो बना रहा हूँ। ना जो सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आएगी एक मैप एनिमेशन बनाने में, वो ये है कि हाउ टू गेट मैप्स, वो भी हाई क्वालिटी में। इसका सर्च करते करते मैं यूट्यूब पे गया था एंड आई फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल वीडियो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। सिंपली तुम्हें अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है और लिखना है गूगल माई मैप। जब सर्च करोगे तो तुम्हें पहली लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाना, गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे तुम लोगों को एक पूरा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा क्रिएट अ मैप। यहाँ पे जाओ और सबसे पहले तो यहाँ पे अपना जो मैप है उसका नाम टाइप कर दो। मैं यूजुअली इंडिया का मैप ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ। ओके, अब एक सर्च बार दिख रहा है, तुम अपनी जो भी जगह हो सर्च कर सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक जगह भी सर्च कर सकते हो, जहाँ पे तुम रह रहे हो वहां तक सर्च कर सकते हो। मैं इन जनरल इंडिया सर्च करता हूँ, ठीक है। नाउ मैप कैसे एक्सपोर्ट करना है, तो तुम लोग को ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे जाना, जस्ट गो ओवर टू प्रिंट मैप। यहाँ पे तुम लोगों को सेटिंग्स में जाना है, पेपर साइज को तुम लोगों को कर देना है A3, ओरिएंटेशन लैंडस्केप, आउटपुट टाइप इमेज, एंड नाउ प्रिंट। अब देखो जैसे ये प्रिंट होने जाएगा ना, जस्ट कैंसिल दिस, राइट क्लिक और सेव एज इमेज, और तुम इसको JPEG में सेव कर सकते हो ना। अब तुम्हें मैप मिल गया है, तो जस्ट गो ओवर टू आफ्टर इफेक्ट। अब हम अपना मैप इंपोर्ट कर लेंगे। तो दिस इज द मैप, ये अपन टाइमलाइन में ड्रैग करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, उसको तो पहले एक अच्छा सा साइज दे देते हैं। मेरे को ठीक लग रहा है, मैं से 50 दे देता हूँ। तुम लोगों को ये 3 बटन दिख रहा है, इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट अभी के लिए तो अपने लिए 3D वाला बटन है। इसको तुम ऑन कर दो। तो जैसे ही तुम लोग ऑन करते हो ना, क्या होता है, ये जो इमेज है ये अब 2D स्पेस में नहीं है, 3D स्पेस में है। अभी बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, बट उससे पहले जैसे हमने इसको 3D किया है, जस्ट गो टू राइट क्लिक, तो तुम्हें न्यू का ऑप्शन मिलेगा, न्यू पे जाना और यहाँ पे कैमरा सिलेक्ट करना। नाउ जो भी कैमरा हो तुम बस ओके कर दो, और फिर से राइट क्लिक करके न्यू पे एक नल ऑब्जेक्ट ले लो। तो अब ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है, जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग फॉलो अप करना मेरे। तो जो भी नल ऑब्जेक्ट है उसको मैं एक काम करता हूँ, नाम दे देता हूँ कैम कंट्रोलर, और उसको हम 3D कर देते हैं। तो क्या होगा, हम इसको इससे पेरेंट करेंगे। अब पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है, पेरेंटिंग का मतलब होता है कि तुम जिस भी चीज से जिसको पेरेंट करते हो वो उसको फॉलो करता है। तो जैसे अगर कोई लेयर है, तुम दूसरी लेयर को उससे पेरेंट कर दोगे तो वो उस लेयर को फॉलो करेगा, बट जो पेरेंट लेयर है उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ना तुमको क्या करना है, जो भी कैमरा है उस पे एक ये बटन वाला होगा, इसको पिक्विश कहते हैं, इसको लेके जस्ट अपने नल पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो जब भी तुम अपने नल ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को आगे पीछे करोगे तो ये कैमरा भी आगे पीछे होगा। तो अब हम यहाँ से एनिमेशन वाला पार्ट चालू करेंगे, विच इज की फ्रेमिंग एंड ग्राफ्स। अब इसको एक मैप जैसा लुक देने के लिए हम इसके रोटेशन वाले पार्ट को छेड़ेंगे। अगर तुम लोगों को रोटेशन नहीं दिख रहा है तो तुम सिंपली अपने कीबोर्ड में R दबा सकते हो, तो उससे जितनी भी रोटेशन वाली प्रॉपर्टीज है वो पॉप अप हो जाएंगी। अब स्टार्टिंग में मैं सोच रहा हूँ कि हम एक ट्विस्टेड की फ्रेम लगाते हैं। स्टार्ट होगा अपने नॉर्मल वाले फ्रेम से, ऐसी फ्लैट फ्रेम से, और ये एंड अप होगा जस्ट लाइक थोड़ा सा टिल्टेड।
अगर तुम कीबोर्ड में एस दबाओगे तो तुम्हें स्केल वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा, बट रोटेशन हट जाएगा। तो उसको टाइम करने के लिए तुम शिफ्ट को प्रेस करते हुए आर दबाना, उसके बाद पी भी दबाना, तुम्हारा पोजीशन, स्केल और रोटेशन तीनों खुल जाएगा। अब स्केलिंग में तुम लोगों को थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा लेम लग रहा है, बट तो जैसे जैसे तुम लोग फॉलो करोगे और स्मूथ होता जाएगा। नाउ अगर हमने ये वाले की फ्रेम्स लगाए हैं तो हमें एक स्केल का की फ्रेम भी लगा लेना चाहिए। थोड़ा सा जूम आउट होगा। जो कि थोड़े से, अभी मैंने कीबोर्ड पे F9 दबाया है ताकि ये ईजी हो जाए। अभी फॉलो अप करो, बताता हूँ मैं ईजी क्या होता है। मैं इस जूम की बात कर रहा था जो कि एक मैप वाला लुक देता है। इनको थोड़ा सा पीछे करेंगे और लगभग 4 सेकंड के लिए हम ये मोशन होने देंगे। उसके तुरंत बाद हम एक काम करते हैं, हम किसी स्टेट पे जूम आउट मारते हैं। उसके लिए मुझे ऑल्सो पोजीशन पे भी की फ्रेम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से अब मैं पोजीशन पे की फ्रेम लगाने वाला हूँ और पोजीशंस को मैं 2 वर्ड्स कर दूंगा। नाउ F9। तो हमारा स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है और हम एक स्टेट पे जूम आउट करेंगे जस्ट लाइक दिस। अब कैमरा मोशन होने के बाद हमारी एक मेन चीज आती है विच इज हाईलाइटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। तो उसकी सिंपल टेक्निक जो मैंने एडिट करते समय ट्राई की थी वो है, तो तुम्हारी जो अभी की लेयर है उसको तुम डुप्लीकेट करोगे बाय कंट्रोल D। तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा और उस पे एक मास्क बनाना। नाउ मास्किंग तुम कटआउट की तरह समझ सकते हो कि अगर किसी भी पेपर को हम एक पर्टिकुलर जगह से काटते हैं तो वो उस पेपर से अलग हो जाता है। तो मास्क करने के लिए हम इस पेन टूल का यूज करेंगे जो ऊपर टेक्स्ट के बगल में है। हम लोग जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तुम लोगों को दिख रहा होगा इसमें फिल और स्ट्रोक बता रहा है। तो सिंपली तुम उस लेयर को टच कर सकते हो और तुम्हें ये मास्क वाला ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, प्रॉपर मास्क के लिए तुम अपना कंपोजिशन वाली स्क्रीन सेलेक्ट करो और एक टिल्ट वाला बटन होगा तुम्हारे कीबोर्ड पे, उसको प्रेस करो ना। यहाँ से कीबोर्ड में 2 मेन कीज है जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली हैं। एक तो है G, दूसरा है H। H से तुम्हारे हैंड टूल आता है जो कि तुम्हें मूव करने में बहुत ज्यादा इजी करेगा, और G से तुम्हारा पेन टूल आता है, और माउस के स्क्रोलर से तुम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। नाउ मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और एक पूरे स्टेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ना यहाँ पे क्या होता है, जब भी तुम अपने मास्क से अलग कोई बटन दबाते हो तो वो कोई दूसरा मास्क बनाने लगता है। उसके लिए सिंपली तुम कंट्रोल Z कर सकते हो जिससे तुम अपने प्रीवियस मास्क पे आ सकते हो और वहां से जस्ट कंटिन्यू दिस। तो एक बार मास्क बनने के बाद तुम लोग देख सकते हो कि कैसा क्या होता है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ पे हम लोग एंड कर जाते हैं और ये मास्क क्लोज हो जाता है। अब तुम लोगों को इतना कुछ फर्क नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जो हमारी डुप्लीकेट लेयर थी वो जस्ट मेन लेयर के नीचे ही थी, तो वो सब सेम लगेगा। बट जैसे ही मैं अपनी मेन लेयर को हाइड करूंगा तुम लोग देख सकते हो ये पर्टिकुलर पार्ट वहां से अलग हो चुका है। तो यहाँ से मैं एक मेन चीज बताना चाहूंगा, अगर तुम लोगों ने मेरी डीप ग्लो वाली रील नहीं देखी है जाके देखो, क्योंकि अब हम उसका यूज करने वाले हैं। और अगर तुम्हारे पास डीप ग्लो नहीं है तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर बहुत सी जगह हैं, तुम्हें वहां से डीप ग्लो मिल जाएगा। नाउ ये जो लेयर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, अपने इफेक्ट पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे डीप ग्लो, ड्रैग एंड ड्रॉप टू योर मास्क लेयर, और यहाँ पे तुम लोगों को ये ग्लो वाला इफेक्ट दिख रहा होगा। रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट को चेक कर दो। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी सेटिंग्स करने वाले हैं। रेडियस को तुम लोग 700 कर सकते हो, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली किया है तो तुम लोग ये ट्राई कर सकते हो। एक्सपोजर को मैं 0.4 रखूंगा। ब्लेंड मोड को मैं ऐड करने वाला हूँ, स्मूथ ब्लेंडिंग ऑन करने वाला हूँ, और टिंट में जाके मैं इसको इनेबल करने वाला हूँ। कलर मेरे को येलो पसंद है, तुम लोग कोई भी कलर यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड मोड को तुम ओवरले कर सकते हो। अब देख सकते हो तुम ये काफी हाईलाइट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाहूंगा, मैं इसको 0.3 कर देता हूँ। हाँ, तो ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है। अब ये काफी हाईलाइट हो रहा है अब भी। तो इसकी स्प्रेडनेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ और इसके थ्रेशोल्ड को मैं, स्प्रेड को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ।
ये हो गया हमारा हाईलाइट वाला पार्ट, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर स्टेट को हाईलाइट करेंगे ना। अगर तुमने ध्रुव राठी या किसी भी ऐसे यूट्यूबर का वीडियो देखा होगा मैप वाला, तो तुम लोगों को पता होगा कि उसमें सिर्फ हाईलाइट या मैप इधर उधर नहीं करते हैं, उसमें प्रॉपर एरोप्लेन या बॉम्बार्डिंग होती है। अगर हमें वो एनिमेशंस करनी होगी तो हम वो कैसे करेंगे? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें एक एरोप्लेन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर पे आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फ्लैट आइकन। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है आइकन्स की, तो तुम लोग यहाँ से काफी सारे आइकन ले सकते हो। मैं यहाँ पे डालूंगा एरोप्लेन, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। मैं इसको कर लूंगा जस्ट डाउनलोड करने के बाद मैं सीधा इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ और इसको मैं अपने टाइमलाइन पे डाल देता हूँ। अब मेक श्योर करना कि ये 3D हो, क्योंकि अगर ये 3D नहीं होगा तो ये अपने कैमरे के साथ मूव नहीं होगा ना। इसका साइज काफी बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको छोटा करने वाला हूँ। 7 अच्छा है, ठीक है। तो हम इसको अपनी स्टेट पे ले आएंगे जहाँ से हमें वो मूव करना है। अगेन अगर तुम्हें रोटेशन वाला पार्ट चाहिए इस एरोप्लेन का, तो तुम्हें कीबोर्ड पे R दबाना है। और भी प्रॉपर्टी चाहिए तो शिफ्ट दबा के तुम्हें P दबाना है और S दबाना है, इससे इसकी पोजीशन और स्केल प्रॉपर्टी दिख जाएगी। अब इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाने के लिए हम इस पे की फ्रेमिंग करेंगे। नाउ लेट्स सपोज कि हमें ये जो एरोप्लेन है ये इस जगह से लेट्स से पंजाब उतारना है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले तो हम इसका जो फेस है उसको मैं पंजाब की तरफ कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लगाने वाला हूँ पोजीशन पे, और यहाँ से मैं इसको ऑल द वे ले जाऊंगा पंजाब तक। तुम लोग इस पैनल से भी इसको मूव कर सकते हो, इट्स जस्ट कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है इधर से मूव करना। अगर तुम अभी एनिमेशन देखोगे तो ये काइंड ऑफ अच्छी लग रही है, बट इसको और भी अच्छा किया जा सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो इन की फ्रेम को पहले तो हम इजी कर लेंगे। तो ये हमारी सिंपल सी एक एरोप्लेन वाली एनिमेशन बन गई है, बट इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसको एक मैप वाला फील दे नहीं रही है। यहीं पे हमारा एक और पार्ट आता है विच इज डिटेल्स। अब अगर तुम लोग कैमरा की सेटिंग में जाओगे कैमरा ऑप्शंस के अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखेगी विच इज डेप्थ ऑफ फील्ड। यही एक ऐसी चीज होती है जो कि इस इमेज को एक मैप वाली फीलिंग देती है। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में जाते हैं और ये दो चीज फोकस डिस्टेंस और अपर्चर, इन दोनों पे की फ्रेम लगाते हैं, तो तुम लोग जस्ट देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अपर्चर को बढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि ऑफकोर्स ये मैप थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, और जैसे जैसे ये पास आते जाएगा मैं फोकस लेवल को इंडिया की तरफ शिफ्ट करूंगा। तो तुम लोग देख सकते हो कि ये डेप्थ क्रिएट कर रहा है मैप में, और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम अपनी कीबोर्ड पे U प्रेस करेंगे तो हमें सारे की फ्रेम्स दिखेंगे सिर्फ, तो फालतू के जितने भी ऑप्शन है वो सारे हट जाते हैं, और मैं की फ्रेम्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो I'll ट्राई कि ये जो की फ्रेम है वो सारे अलाइन हो अपनी जगह से। अब तुम लोग देख सकते हो ये प्रॉपर मैप वाली फीलिंग दे रहा है। जो भी मेन पार्ट होता है जो हमें अपनी वीडियो पे हाईलाइट करना होता है, उसको हम इस टेक्निक से हाईलाइट करवा सकते हैं, और हम एरोप्लेन को बाद में लाएंगे। ऑल्सो एक और चीज मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ओपेसिटी का की फ्रेम लगा रहा हूँ, धीरे से ब्लर होके आए। ऑल्सो आई थिंक इस पे भी एक ब्लर मोशन पड़ रहा है ना। ओपेसिटी को एडजस्ट करने के बाद हम लोग फिर से कैमरा फोकस को एडजस्ट करेंगे, ताकि हमारा जो मेन पार्ट है एरोप्लेन वाला वो हाईलाइट हो। इसलिए मैंने फोकस को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया है, ताकि हमारा एरोप्लेन वाला पार्ट काफ़ी विजिबल हो। तो अब अगर तुम लोग देखोगे तो मैं एक तो सारे पार्ट को ईजी कर देता हूँ, ताकि ये सारी एनिमेशन स्मूथ हो जाए। तो अब अगर मैं इतने पार्ट को तुम लोगों को प्ले करके दिखाऊँ, दिस इज काइंड ऑफ अ मैप जो कि ध्रुव राठी या फिर और भी टाइप के यूट्यूबर्स यूज करते हैं। ऑल्सो इसमें अगर तुम जो स्टेट हाईलाइट वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा लेट करोगे, लाइक उसमें भी ओपेसिटी वाले की फ्रेम लगा दोगे, तो ये वीडियो और भी अच्छा हो जाएगा। और नाउ तुम लोग देख सकते हो कि ये वीडियो काफी हद तक वो मैप वाले एनिमेशन जैसा दिख रहा है, जिसमें डेप्थ ऑफ फील्ड है, डिटेल्स हैं, स्टेट हाईलाइट हो रहा है, और कोई ऐसा एनिमेशन है जो किसी चीज को बता रहा है, लाइक एरोप्लेन मोशन। बट स्टिल यहाँ पे एक टेक्निक है जो कि लैग कर रही है, विच इज सिनेमैटोग्राफी। हाँ, इनमें भी सिनेमैटोग्राफी होती है और काफी अच्छा रोल प्ले करती है। नाउ अब अगर हम कैमरा मोशन की बात करें, तो कैमरा मोशन के अगर हम ग्राफ एडिटर में जाते हैं तो यहाँ पे तुम लोगों को ग्राफ दिख रहे होंगे। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग के पार्ट की, तो स्टार्टिंग का पार्ट काफी अच्छा है सिनेमैटोग्राफी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है वाइल ये चीज एक सटल मोशन में मूव कर रही हो, तो ये काफी सिनेमैटिक लगता है। प्लस
जैसे ही एक पार्ट को हिट करता है तो जो हमारा अगला पार्ट है वो सेंसिबली फोकस करना चाहिए उस पार्ट पे जो हाईलाइट होने वाला है। तो लॉजिक ये कहता है कि उस पे एक स्ट्रॉन्ग जूम आउट हो, जिसके लिए हम ग्राफ को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट करेंगे। तो अगर तुम लोग अब ये वीडियो देखोगे तो तुम लोगों को ये सेंसेबल लगेगा। अब तुम एरोप्लेन को भी फॉलो अप करवा सकते हो कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप कर रहा है और कैमरा उसके साथ फॉलो अप कर रहा है, वो भी काफी बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे एक मेक श्योर करने वाली बात है कि अगर हम इस ग्राफ को लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट कर रहे हैं तो हमारा एरोप्लेन भी उसी मोशन में चलना चाहिए जिस मोशन में हमारा ग्राफ चल रहा है, तभी वो कैमरे को फॉलो अप कर पाएगा। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो मैप एनिमेशन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, मैप एनिमेशन में काफी सारी चीजें हैं, लाइक एक स्टेट को हाईलाइट करना, वहां पे एक इमेज लाना वगैरह वगैरह। स्टे ट्यून, हम आगे और भी पार्ट लाएंगे। सो इसी के साथ हमें ट्यूटोरियल एंड करते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज पे लाएं। तब तक के लिए एडिट करते रहो।